एकनाथ शिंदे हैं कि मानने के लिए तैयार ही नहीं है। एकनाथ शिंदे कभी मुख्यमंत्री पद की हट लगा लेते हैं तो कभी गृह मंत्रालय की मांग पर अड़ जाते हैं। मात्र सहारा बनता है दूरी बना लेना। कभी दूरी बना लेते हैं बैठक से, कभी दूरी बना लेते हैं दिल्ली दौरे से, कभी दूरी बना लेते हैं गठबंधन से ही अपने गांव सतारा पहुंच जाते हैं। एक बार फिर से एकनाथ शिंदे 3 से 4 दिनों के लिए अपने पैतृक गांव सतारा पहुंच चुके हैं। कहा जा रहा है कि सतारा पहुंचने का मतलब है कि एकनाथ शिंदे नाराज हैं। अब किस बात से नाराज हैं एकनाथ शिंदे? नाराजगी खत्म हुई ही कहाँ थी? नाराजगी मुख्यमंत्री पद को लेकर थी, जो अपमान में बदल जाती है कि बीजेपी ने उनको अपमानित कर दिया, उनको उनकी जगह दिखा दी। अब गृह मंत्रालय की होड़ थी। देवेंद्र फडणवीस ने ये अपने पास रखकर एकनाथ शिंदे को फिर एहसास दिला दिया कि हमें आपकी सलाह की जरूरत नहीं है, आपके सवालों की जरूरत नहीं है, आपकी राय शुमारी की जरूरत नहीं है। हमने फैसला ले लिया, हम अड़ीग हैं। बीजेपी अड़ीग नजर आई, लेकिन एकनाथ शिंदे की नाराजगी क्या है? यह है प्रभारी मंत्री पद को लेकर। दरअसल तमाम जिलों के प्रभारी बनाने को लेकर भी मंत्री यहां पर तय किए जाएंगे। ये भी तय होना बड़ी जिम्मेदारी एक गार्जियन के रूप में देखी जाती है। प्रभारी मंत्री का मतलब गार्जियन एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपना किसी जिले की, और ये सौंपने का मकसद है कि बड़ी आप जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे एक बार फिर से बीजेपी से अलग हटते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि फिर से दबाव बनाया जा रहा है कि चलिए मुख्यमंत्री पद नहीं दिया, छोड़िए, गृह मंत्रालय पद नहीं दिया, छोड़िए, बीजेपी में 2.5 साल के फॉर्मूले को नहीं अपनाया, छोड़िए। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि प्रभारी मंत्री पद को लेकर एकनाथ शिंदे फिर से नाराज हैं और बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं, बीजेपी को झुकाने की कोशिश कर रहे हैं। देखना होगा अब इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ नया मोड़ आता है। क्या इस बार देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे की बातों को मानते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं? क्या लगता है आपको? राय दें कमेंट सेक्शन में जरूर, और भी कई सवाल जो हैं वो भी कमेंट सेक्शन में दें। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।